हेलो दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और घर पे होंगे। मैं मुकेश सर पॉलिटिकल साइंस हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। कल हमने सिलेबस की पॉलिटिकल साइंस की चर्चा कर ली थी। आज पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। कल हमने चर्चा कर ली थी कि पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो पहला चैप्टर आता है, नाम होता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का परिचय। पहला चैप्टर ले रहा हूं राजनीतिक विज्ञान यानी राज्य व्यवस्था का भारतीय संविधान का परिचय। यदि विद्यार्थियों पहले वीडियो देखना है, जब अच्छा लगे तो उसे लाइक, अपने मित्रों में शेयर और बाद में उसे सब्सक्राइब करना। चर्चा की जाए यदि भारतीय संविधान के परिचय की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि इस भारतीय का तो संविधान छोड़ा जाए, लेकिन चर्चा की जाए किसकी? केवल टू केवल संविधान की। कि ये संविधान है, ये झंझट क्या है? भारत का तो छोड़ा जाए, पूरा ही देख लिया जाए कि ये संविधान हकीकत में है क्या। तो पहली बात तो ये कि संविधान शब्द है, इसका अर्थ तो होता है कानूनों का दस्तावेज। यानी संविधान किसे कहा जाता है? तो मेरे विद्यार्थियों, कानूनों का जो दस्तावेज होता है उसे तो हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। किसका? कानूनों का दस्तावेज होना चाहिए। और यदि बात की जाए, यानी ये परिभाषा किसने दी? एग्जाम में कोई ये नहीं पूछेगा कि संविधान को परिभाषित किसने किया। यानी जिस भी कैंडिडेट ने ये परिभाषा दी थी कानूनों का दस्तावेज, उस कैंडिडेट को ही कहा जाता है संविधान का जनक कहा जाता है। अधिक बार दिल्ली पुलिस और एसएससी में पूछा जाता है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है। यदि बात की जाए, प्रश्न पूछा जाए संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई एक कैंडिडेट था, नाम था सर हेनरी मेन। सर हेनरी मेन को कहा जाता है किसका? संविधान का जनक कहा जाता है। लेकिन राजस्थान लेवल की जो एग्जामें होती हैं उनमें यह नहीं पूछा जाता कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है। उसमें पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। किसका पूछ रहा है अगला? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो हमें करना क्या? यदि भारतीय संविधान का पूछा जाए तो मेरे भाई करना है डॉक्टर BR अंबेडकर। यानी दोनों प्रश्नों में अंतर समझ लीजिए। यदि संविधान का ही पूछा जाए तो हमें क्या करना है? सर हेनरी मेन को संविधान का जनक कहा जाता है। तथा भारतीय संविधान का पूछा जाए तो डॉक्टर BR अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। यहां तक तो हमने चर्चा कर ली। इसके बाद में चर्चा की जाए, यहां तक तो चर्चा कर ली किसकी? संविधान शब्द का अर्थ क्या होता? कानूनों का दस्तावेज। संविधान का जनक पूछा जाए तो सर हेनरी मेन, और यदि भारतीय संविधान का पूछा जाए तो करना डॉक्टर BR अंबेडकर। इसके बाद में चर्चा की जाए
कि वर्तमान समय में जो संविधान पाया जाता है, जो कानूनों का दस्तावेज पाया जाता है, वह दो प्रकार का होता है। यानी सिंपल अर्थ में बोला जाए कि पूरे विश्व में क्या दो प्रकार के संविधान पाए जाते हैं, जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं कितने भागों में? दो भागों में। यदि बात की जाए संविधान के कितने पार्ट पाए जाते हैं विश्व में, दो पार्ट पाए जाते हैं मेरे भाई। एक को तो कहा जाता है लिखित संविधान और दूसरे को मेरे भाई कहा जाता है अलिखित संविधान। यानी संपूर्ण विश्व में दो प्रकार के संविधान पाए जाते हैं, एक तो लिखित संविधान होता है, एक अलिखित संविधान होता है। बात यह की जाए हम फैसला किस प्रकार करें कि यह संविधान लिखित है, यह संविधान अलिखित है, तो एक शब्द यूज करना है हमें। यानी एक शब्द में ही इसका अर्थ होता है। क्या होता है? लिख रहा हूं यहां पर, यदि जिस संविधान में निश्चितता पाई जाए, क्या पाई जाए? जिस संविधान में निश्चितता होगी वो तो मेरे भाई लिखित संविधान होगा, और जिस संविधान में निश्चितता नहीं पाई जाए वो क्या होगा? अलिखित संविधान होगा। मेरा काम निकालने के लिए मैंने तो बोल दिया कि जिस संविधान में निश्चितता पाई जाए वो तो लिखित होगा, और जिसमें निश्चितता नहीं पाई जाए वो क्या होगा? अलिखित होगा। लेकिन दिमाग में ये भी चीज आती है कि निश्चितता मेरे भाई किसकी होनी चाहिए। तो तीन चीजें बता रहा हूं निश्चितता किसकी होनी चाहिए। पहली चीज तो संविधान बनाने में समय निश्चित होना चाहिए। दूसरा बता रहा हूं संविधान बनाने में सदस्य निश्चित होने चाहिए, तथा तीसरा बता रहा हूं संविधान बनाने में स्थान निश्चित होना चाहिए। यानी एक परिभाषा के तौर पे कहा जाए तो वह संविधान जिसको बनाने में निश्चित समय, निश्चित सदस्य और निश्चित स्थान का पता हो, उसे हम क्या कहते हैं? लिखित संविधान कहते हैं। जैसे यदि उदाहरण दिया जाए तो सीधी बात कि भारतीय संविधान बना, उसमें समय भी निश्चित है, सदस्य संख्या भी निश्चित है और स्थान भी निश्चित है। जैसे भारतीय संविधान बना, उसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है, तथा जो भारत की संविधान सभा बनाई गई उसमें 389 कैंडिडेट होते हैं, और हमारा संविधान हमारे संसदीय भवन नई दिल्ली में लिखा जाता है। तो बात क्या है? जिसमें निश्चितता पाई जाए किसकी? समय की होनी चाहिए, सदस्य संख्या की होनी चाहिए तथा स्थान की होनी चाहिए, वो तो क्या होगा? लिखित होगा। और जिसमें निश्चितता नहीं पाई जाए, यानी न तो कोई समय फिक्स है, न कोई सदस्य फिक्स है, न कोई स्थान, जब आवश्यकता पड़ी तभी संविधान बना लिया जाए, यानी एक परंपराओं पर आधारित। तो मेरे भाई परंपराओं पर आधारित संविधान किसका है? ब्रिटेन का है। यानी विश्व का ब्रिटेन राष्ट्र ऐसा है जिसका संविधान किस श्रेणी का है? अलिखित श्रेणी का है। ये तो हमने चर्चा कर ली लिखित और अलिखित की, लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो कंटेंट जरूरी है। यदि बात की जाए, प्रश्न ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे प्राचीन संविधान किस राष्ट्र का है, मैंने अभी क्या बोला? ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, परंपराओं की देन है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है अगला? विश्व का सबसे प्राचीन संविधान किस राष्ट्र का? अगले ने नाम नहीं दिया यहां पर कुछ भी, न तो ये पूछा लिखित है न अलिखित है, सिर्फ पूछ क्या रहा है? विश्व का सबसे प्राचीन संविधान किस राष्ट्र का? तो मेरे भाई ये पूछा जाए तो विश्व का सबसे प्राचीन संविधान तो ब्रिटेन का होता, लेकिन इसी प्रश्न को घुमा के पूछ लिया जाए। प्रश्न क्या पूछा जाए? विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस राष्ट्र का है?
क्या पूछ रहा है? विश्व का पहला लिखित संविधान किस राष्ट्र का है? तो वहां पर क्या करना है कि लिखा हुआ है, तो विश्व का सबसे पहला संविधान यूएसए ने लिखा था, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान होता है। और यही बता देता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है वो विश्व का पहला लिखित ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे छोटा संविधान भी है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद पाए जाते हैं। केवल कितने? 7 अनुच्छेद पाए जाते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या दिया? भारतीय संविधान का परिचय दे रखा है। तो संविधान की तो हमने क्या थोड़ी बहुत चर्चा कर ली कि संविधान हकीकत में होता क्या। अब हमें चर्चा किसकी करनी है कि भारत में संविधान निर्माण किस प्रकार होता है, क्योंकि सभी को पता भारत में संविधान नहीं था। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार राज करती थी। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था और बाद में सीधा ब्रिटेन के अधीन चला गया। तो ब्रिटिश सरकार जो कानून बनाती थी उसके अधीन ही भारत का शासन चलता था। तो न तो यहाँ पर क्या था, न तो कोई संविधान था भारत का और न ही यहाँ पर कोई सिस्टम था। जो ब्रिटेन सरकार कानून बना देती वो ही कानून क्या होते, भारत को मानने पड़ते और वो कानून होते भारत शासन अधिनियमों से भारत का शासन चलता था। बात की जाए किसकी कि भारत में संविधान की अवधारणा, यानी भारत में संविधान की अवधारणा। क्या बोला है? भारत में संविधान तो था नहीं। तो भारत में संविधान की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? क्या बता रहा हूं, भारत में संविधान की मांग करने वाला किसकी? केवल संविधान की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यदि एग्जाम में पूछा जाए भारत में संविधान की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति, तो मेरे भाई भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग की थी और की जाती है मेरे भाई 1895 में। और 1895 में जो कैंडिडेट भारत में संविधान की मांग करता है उसका नाम होता मेरे भाई, नाम होता बाल गंगाधर तिलक। यानी भारत में सबसे पहले संविधान की मांग करने वाला कैंडिडेट बाल गंगाधर तिलक। कब की जाती है? 1895 में की जाती है। लेकिन ज्यादा डीपली अगला चला जाए, प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने अपने किस प्रस्ताव में संविधान की मांग की थी? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अपना एक प्रस्ताव रखा था और नाम रखा गया स्वराज्य प्रस्ताव। तो 3 प्रश्न बनते हैं कि भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग 1895 में की जाती है, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और किस में की जाती है? अपने स्वराज्य प्रस्ताव में की जाती है। इसके बाद में चर्चा की जाए क्या पढ़ रहे हैं, यहां पर स्वराज्य प्रस्ताव पढ़ रहे हैं। तो यहां एक प्रश्न और बता देता हूं, क्या कि भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग करने वाला कैंडिडेट कौन था? तो वो भी बाल गंगाधर तिलक था और स्वराज्य प्रस्ताव में उन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग की थी। तो सीधी बात, संविधान की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक अपने स्वराज्य प्रस्ताव में करता। इन्होंने तो कर ली और छोड़ दिया। इसके बाद में एक व्यक्ति ऐसा था जो एक बार बोल देता वो पीछे ही पड़ जाता। इसके बाद में 1920 में, इसके बाद में कब? 1922 में एक व्यक्ति और था और नाम था उसका महात्मा गांधी। कब बता रहा हूं? 1922 में भारत में संविधान की मांग की और व्यापक स्तर पे कर दी और उस कैंडिडेट का नाम रखा गया महात्मा गांधी। यदि प्रश्न पूछा जाए भारत में संविधान की मांग करने वाला पहला कैंडिडेट, तो हमें बाल गंगाधर तिलक करना। जब ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक नहीं मिले
तब करना है महात्मा गांधी ने की थी, क्योंकि गांधी पीछे ही पड़ गया। गांधी ने क्या कहा, अब तो केवल संविधान बनाना ही है। लेकिन गांधी ने गलती कर दी। क्या कहा कि जो भारत का संविधान बनाया जाए वो संविधान भारत की जनता बनाएगी। जो संविधान बनाया जाए वो भारतीय जनता द्वारा बनाया जाए। लेकिन बात ये थी, आज ही भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राष्ट्र है। और बात कब की, 1922 की, जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये सब भारत में थे। तो इम्पॉसिबल था कि जनता तो क्या नहीं कर सकती, संविधान का निर्माण तो नहीं कर सकती। लेकिन इन्होंने गलती कर ली। क्या कहा, जनता बनाए और कैसा बनाए, जैसा दक्षिणी अफ्रीका का संविधान है उसकी तर्ज पे ही बनाया जाए। गांधी ने मांग कर ली। लेकिन ये तो क्या कर रहे हैं, केवल चिल्ला रहे हैं, माने कौन, क्योंकि यहां पर ब्रिटेन का राज था। इसके बाद में भारत की पार्टी होती है और नाम होता, सभी को पता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले संविधान की मांग 1935 में की थी। यानी प्रश्न पूछा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान की मांग कब की थी, 1935 में की थी। लेकिन डेट नहीं पूछी जाए और प्रश्न पूछा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में संविधान बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, याद रखना, यदि डेट पूछी जाए तो कहना 1935 में की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। किसकी मांग, संविधान की मांग की थी। लेकिन अगला डेट नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में संविधान बनाने का प्रस्ताव पारित किया था, या किस अधिवेशन में संविधान की मांग की थी। तो मेरे भाई इसके बाद में तुरंत ही 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और वो मेरे भाई होता है कहां पर, फैजपुर में। और फैजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कह दिया कि हमें तो अपना क्या चाहिए, संविधान चाहिए। तो यदि अधिवेशन पूछा जाए तो फैजपुर अधिवेशन 1936 में क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था। यहां सिर्फ क्या बोला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में की थी। लेकिन अगला प्रश्न क्या पूछे कि भारत की प्रथम पार्टी कौन सी थी, कि भारत की पहली पार्टी कौन सी थी। कौन सी बता रहा हूं, प्रथम बता रहा हूं। भारत की पहली पार्टी कौन सी थी जिसने भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग की थी। तो मेरे भाई उस कंडीशन में हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं करना है। क्या करना है, क्योंकि कांग्रेस से पहले एक पार्टी और भी है जिसका क्या हुआ था, उसने संविधान की मांग कर ली। और वो पार्टी वो है जो पिछली बार रीट में पूछी गई, प्रश्न क्या पूछा गया, उस पार्टी की स्थापना पूछी गई थी कि उस पार्टी की स्थापना कब होती है। और यहां पर प्रश्न क्या, भारत की पहली पार्टी कौन सी है जिसने भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग की थी। तो ये मेरे भाई पहली पार्टी पूछी जाए तो करना क्या है, स्वराज्य पार्टी ने सर्वप्रथम भारत में संविधान की मांग की थी। ये आपको भी पता बीच बीच में गैप क्यों आता है, क्योंकि गर्मी काफ़ी है तो यारो पानी पीने की इच्छा तो हो ही जाती है ना, तो पीना भी चाहिए। और पानी के बिना तो कुछ भी नहीं है, और अब तो वैसे ही पीना चाहिए क्योंकि गर्मी काफ़ी है। हम बात किस पे कर रहे थे कि भारत की पहली पार्टी कौन सी, स्वराज्य पार्टी होती है जिसने संविधान की मांग की। और स्वराज्य पार्टी मांग कब करती है, 1924 में करती है।
और कांग्रेस कब करती है? 1935 में करती है। इसके बाद में चर्चा की जाए, मैंने अभी अभी क्या बोला 2 मिनट पहले, क्या कर रहे हैं? सभी चिल्ला रहे हैं, कभी बाल गंगाधर तिलक, कभी महात्मा गांधी, यहां तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसके सामने? ब्रिटेन के सामने, कि प्लीज हमें संविधान बनाने दो, हमारा खुद का शासन होना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार नहीं मान रही है। माने भी क्यों? क्योंकि व्यक्ति मानता कब है? जब खुद के लगती है ना तभी मानता, वरना तो समझ में नहीं आता। और कांग्रेस ने मांग कर दी तो ब्रिटिश सरकार के लगी कब? जब हुआ क्या, सेकेंड विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है, यानी दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है, तब ब्रिटेन के भी समझ में आया। क्योंकि एक चीज आपको पता होगी कि पहले विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने ब्रिटेन का खुले दिल से साथ दिया था, तथा अब की बार क्या दिया? अब की बार बोल रहे हैं संविधान बनाने दो, संविधान बनाने दो। और इस मांग को पहली बार ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1940 में स्वीकार भी कर लिया। यानी पहला प्रश्न तो यह बना, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की संविधान की मांग को कब स्वीकार किया था? किया था मेरे भाई, अगस्त 1940 में स्वीकार किया जाता है। और इसी डेट को, अगस्त 1940 को, भारतीय इतिहास तथा पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। क्या कहा जाता है? कहा जाता है क्या? अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। यदि यहां से प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न क्या होगा? सीधी सीधी बात, पटवार वाले और रिट वाले ध्यान रखें, क्या पूछा जाए? पूछा जाए अगस्त प्रस्ताव। प्रश्न होगा अगस्त प्रस्ताव क्या था? तो मेरे भाई ऑप्शन में मिलेगा ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों की संविधान निर्माण की बात को स्वीकारा जाना अगस्त प्रस्ताव कहलाता है। 2 शब्द आते हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस और भारतीय राज्य व्यवस्था में, दोनों में थोड़ा ही अंतर है, केवल शब्दों का खेल है। और ये पॉलिटिकल साइंस है, ये मेरे भाई केवल शब्दों का खेल है। हमें लगता है कि ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन गलत होता है। जैसे बात की जाए, ये क्या है? अगस्त प्रस्ताव। मैंने क्या बताया? ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों की संविधान की मांग को स्वीकारा जाना तो अगस्त प्रस्ताव कहलाता है। लेकिन एक ऐसा ही शब्द और आ जाता है, नाम होता है अगस्त क्रांति। प्रश्न पूछा जाए अगस्त क्रांति किसे कहा जाता है, तो करना है महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन। क्यों? क्योंकि यह भी 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है, यह भी अगस्त में ही होता है। तो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को तो अगस्त क्रांति कहा जाता है, और भारतीयों की संविधान की मांग को स्वीकारा जाना अगस्त प्रस्ताव कहलाता है। जब यह स्वीकार कर ली जाती है, लेकिन इसमें शर्त रखी गई, यदि ज्यों ही सेकेंड विश्व युद्ध समाप्त होगा तो क्या होगा? भारत अपना संविधान बना सकता है। और ये जब मांग स्वीकार कर ली गई तो ब्रिटिश सरकार ने भी कुछ प्रयास किए। तो हमें पढ़ना क्या आगे? जब स्वीकार कर लिया जाता है तो ब्रिटिश सरकार के भी समझ में आ गया कि अब तो बात बनने वाली नहीं है। तो पढ़ क्या रहे? ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय संविधान निर्माण के लिए किए गए प्रयास किए गए
प्रयास। यानी मतलब क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने कौन सा प्रयास किया कि भारतीयों का संविधान बना लिया जाए। यदि बात की जाए तो अब पढ़ना क्या है, जो हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। पढ़ना क्या, पहले प्रश्न बता देता हूं, जब तक कल की क्लास आपके पास उपलब्ध नहीं हो इसके आगे पढ़ना। यदि यहां से प्रश्न बताया जाए तो क्या 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाए। प्रयास बता रहा हूं तो क्या, एक तो ब्रिटिश सरकार आयोग भेजती है तो उस आयोग को पढ़ना है, एक वो भारत में आता कब है उसकी सन पढ़नी है, और एक उस आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है ये पढ़ना है। और ज्यादा ही डीपली पूछ लिया जाए तो आयोग पढ़ना है, सन पढ़नी है, अध्यक्ष पढ़ना है। या आप एक चीज और पढ़ते हैं प्रश्नों में कि आयोग दे दिए जाएंगे, उनका आरोही या अवरोही क्रम पूछ लिया जाएगा। क्या पूछा जाएगा, पहली बार कौन सा आया, दूसरी बार कौन सा आया, तीसरी बार कौन सा आया। एक तरफ आयोग का नाम होगा, एक तरफ उसके अध्यक्ष का नाम होगा, पूछ लेगा सुमेलित कीजिए। एक तरफ आयोग के नाम होंगे, एक तरफ सन होगी, पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। या सबसे इंपॉर्टेंट जो रिट वाले पटवार वाले मेरे भाई ये जरूर याद करें कि इस आयोग में सदस्य कितने थे, क्योंकि कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता, जैसे आयोगों के नाम लिए जाएं, क्रिप्स मिशन आया था, कैबिनेट मिशन आया था, और प्रश्न वहीं घुमा के पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, क्योंकि पता है 3 थे उसमें, और ऑप्शन क्या आते हैं, 4 आते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं। कल मिलेंगे। तो क्या करना, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा पहली बार तो देखना है, जब अच्छा लगे तो लाइक करना है, और बाद में अपने दोस्तों को शेयर करना है, और बाद में इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये मत बोल देना चैनल का नाम नहीं पता सर, क्योंकि बता चुका हूं पहली बार, पहली क्लास में भी बता चुका हूं, आज भी बता दिया। क्या नाम है, लाइव क्लासेस के नाम से है, और हमारा पर्सनल है। पहले क्या करना, वीडियो देखना है, अच्छा लगे तो लाइक करना है। थैंक यू मेरे दोस्तों, कल मिलते हैं दूसरी क्लास में।